मनोज, और बता दें अभी की बड़ी खबर, विगत 2 दिनों से दरभंगा एसएसपी एक गहन पूछताछ में जुटे हुए थे। 1 करोड़ रुपया दरभंगा से बरामद किया गया है। हम बता दें दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र में एसएसपी के आदेश के बाद सभी सीमा चौकी पर जब जांच चल रही है, ऐसे में बस, गाड़ी एवं आने जाने वाले गाड़ियों की गहन जांच की जा रही है। ऐसे में एक स्कॉर्पियो जो समस्तीपुर से दरभंगा की ओर आ रही थी, उस गाड़ी से 1 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। अभी की बड़ी खबर, और बता दें 1 करोड़ रुपये जिस 2 व्यक्ति से बरामद किए गए हैं, उससे जब पूछताछ की जा रही थी 2 दिनों से, हालांकि दरभंगा एसएसपी इस बात को अभी प्रेस के समक्ष नहीं ला रहे थे, लेकिन आज उन्होंने पुष्टि कर दी है कि 1 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। और ये समस्तीपुर से जयनगर की ओर ये स्कॉर्पियो जा रही थी। 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों से जब पूछताछ की गई, पहले वो पुलिस के समक्ष बहाना बना लगे कि ये सीमेंट का बिक्री का पैसा है, कभी वो कहने लगे कि ये जयनगर के कार्यालय में देना है, कंपनी का पैसा है। जब उससे पूछताछ की गई कि कौन सी कंपनी है, उसका कार्यालय कहाँ है, तो फिर झूठ बोलने लगे। बाद में उन्होंने कहा कि ये पुरुषोत्तम झा नामक किसी व्यक्ति ने उसे दिया है जयनगर कार्यालय पहुंचाने के लिए। जब पुलिस पूछताछ कड़ाई से की तो वो खामोश हो गई। पुलिस को यह अंदेशा है कि ये 1 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करने के लिए या किसी चुनाव को लेकर के ये पैसा को किसी को देने के लिए लाया जा रहा था। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर एसएसपी खुद कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर बता दें, 1 करोड़ रुपया बरामद होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस चेकिंग कर रही है। इसी क्रम में बिशनपुर थाना के चेक नाका पर आज लगभग 1 करोड़ के आसपास के कैश की बरामदगी हुई है। एक युवक स्कॉर्पियो वाहन से समस्तीपुर की ओर से चला रहे थे। उनको जब रोक के चेक किया गया और गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में भारी मात्रा में रुपया है, जिसकी गिनती अभी की जा रही है, लेकिन देखने से प्रारंभिक रूप से लगता है कि 1 करोड़ के आसपास कैश होगा। और जब उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई भी साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये सीमेंट का कलेक्शन का रुपया है। जब पूछा गया कि कलेक्शन कहाँ से किए हैं तो बोले कि मुझे नहीं पता है, मुझे किसी पुरुषोत्तम झा नाम के व्यक्ति ने दिया है। और उनको पूछा गया कि कैश कहाँ लेके जा रहे हैं तो बताए कि जयनगर में किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का पैसा है। जब कंपनी के कार्यालय का एड्रेस पूछा गया तो बताए कि कंपनी के कार्यालय में कभी गए नहीं, हालांकि बता रहे हैं कि 5 साल से कंपनी में काम करते हैं। तो सारी पूछताछ जो है वो संदिग्ध तरीके से जवाब दे रहे हैं और मामला पूरा संदिग्ध है। ऐसा लगता है प्रारंभिक जांच से कि ये ब्लैक मनी है, जिसका कोई भी दुरुपयोग इलेक्शन के दौरान हो सकता है। इसके लिए जो जिला का व्यय मॉनिटरिंग सेल है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको सूचना दी गई है। उनके स्तर से आगे की जांच की जाएगी। लेकिन पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है, अभी तक मामला पूरी तरह से संदिग्ध लगता है और लग रहा है कि ये ब्लैक मनी है, जिसका सोर्स ये बताना नहीं चाहते। सर, आदमी की गिरफ्तारी भी इसमें किस तरीके हुआ? अभी उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने नहीं की है, उनको रोका है सिर्फ चेक करने के लिए। अब पुलिस इस कैश की जब्ती सूची तैयार करेगी और जब्ती सूची को जिला व्यय मॉनिटरिंग सेल को हम लोग हस्तगत करा देंगे। इसके बाद जिला व्यय मॉनिटरिंग सेल है वो अपनी कार्रवाई करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी आगे की जाँच करेंगे। निश्चित रूप से सर, दरभंगा जिले के अंदर चुनाव को लेकर के सभी तरह के चेकिंग वगैरह चालू। हमारे पास में 6 कंपनी पैरामिलिट्री भी आ चुकी है और जिला में 100 के लगभग जगह पे हम लोगों ने नाका लगा के वाहनों की जांच की जा रही है, ताकि किसी तरह की अवैध सामग्री, कैश, शराब, हथियार वगैरह का आवागमन न किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे संवेदनशील एक्सपेंडिचर की दृष्टि से संवेदनशील 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड के साथ में पैरामिलिट्री को लगाया गया है। और जो हमारा दियारा क्षेत्र है कुशेश्वर स्थान विधानसभा का और गौड़ा बोराम विधानसभा का, वहाँ पे भी अर्धसैनिक बलों की मदद से अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि वहाँ बाढ़ का पानी लगने के कारण आवागमन में थोड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी नाव की मदद से अभियान चलाया जा रहा है। चलिए बातों पास कोई नहीं आया। मेरे पास में एक लड़का और एक लड़की अंदर आए थे मिलने के लिए, और ना ही उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात बताई कि हम लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। उनकी 2 केस के संबंध में शिकायत थी, जिसके कोई घटनास्थल पर जाके जांच नहीं हुई है और उसमें कुछ गिरफ्तारी का थाना के स्तर से गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो उसमें सर्किल इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि वो आज ही जाके घटनास्थल पर जांच करके मुझे रिपोर्ट देंगे कि क्या मामला है। लोगों का आरोप है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कल रात को हुई है। हाँ, तो अगर गिरफ्तारी हुई है तो कुछ एविडेंस होगा तो तभी थाना ने गिरफ्तारी की होगी। अगर कोई केस दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है तो उसको जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, आप उसको भीड़ बना के दबाव डाल के तो प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
आपकी जो दावा है, जो एप्लीकेशन है, जो क्लेम है, उसमें मेरिट होनी चाहिए। और जो गिरफ्तारी की है उसमें कुछ साक्ष्य है कि नहीं है, इस परिस्थिति में गिरफ्तारी हुई है। और जो बाकी के लोग अभियुक्त बचे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी है कि नहीं होनी है, ये सारी जांच इंस्पेक्टर अपने सुपरविजन में करेंगे। आपके कार्यालय के आगे गेट के सामने दर्जनों महिला धरने पे बैठ गई है, ये आपको ज्ञात देखिए, हुआ जो है? अनुसंधान की प्रक्रिया है वो साक्ष्य और मेरिट के आधार पर होगी। वो धरने से या भीड़ से प्रभावित नहीं हो सकती। खासकर चुनाव में जब टिकट का बंटवारे की बात चल रही है, जब टिकट को लेकर के पैसे खरीद बिक्री की बात चल रही है, ऐसी परिस्थिति में दरभंगा से 1 करोड़ रुपया बरामद होना एक बड़े संकेत की ओर इंगित करता है और ये बताता है कि इस चुनाव में टिकट पैसे से खरीदी जा रही है और पैसे को लेकर के टिकट खरीदने की बात हुई है। तो 1 करोड़ रुपये दरभंगा में बरामद हुए हैं। दरभंगा एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा शीघ्र इससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा और बता दें कि दरभंगा एसएसपी ने सभी थाना क्षेत्र में अब सीआरपीएफ और जो सेंट्रल पुलिस को लगा दिया है ताकि गहन जांच की जा सके, क्योंकि चुनाव को लेकर के बाहर से जिले में प्रवेश करने वाली गाड़ियों की जांच करना आवश्यक है। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम आपको बताएंगे हर अपडेट खबर। बस कुछ ही देर में देखें मिथिला मंच न्यूज पर एनडीए की फाइनल लिस्ट और उसके बाद देखिए महागठबंधन ने किसको किसको मिला टिकट। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट। धन्यवाद।